हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आप हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोऑर्डिनेट में दो प्रकार के ज्योमेट्री आपको पढ़नी है। एक पहला 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, दूसरा आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आगे की ओर प्रस्ताव करेंगे। सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेट की, तो कोऑर्डिनेट जो है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, आप लोग जो है 9th क्लास से पढ़ते आते हैं। इसकी शुरुआत 9th क्लास से हमारे एकेडमिक सेशन में होता है और सब दिन के लिए चलता है। कोऑर्डिनेट में जब बात करते हैं, इसमें दो टाइप का आपको पढ़ना होता है ना। एक पढ़ना है 2D और एक पढ़ना है सर 3D, राइट। 2D की जब हम लोग बात करते हैं तो दो एक्सिस की बात होती है। एक आपका एक्सिस की बात होती है एक्स एक्सिस की, और दूसरा है सर वाई एक्सिस। ये हमारा ओरिजिन होता है जो कि क्या होता है सर 0 0। क्या होता है सर 0 0। अब जब हम 3D की बात करते हैं, इसमें तीन एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, राइट। तीन एक्सिस की बात होती है और इसका ओरिजिन जो होता है 000 होता है। देख लो आप, है ना। यहाँ बात हम लोग करते हैं 2 0 की बात, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस की बात होती है। यहाँ पर 3 0 इसलिए है कि एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस है। अब देखो होता क्या है, यहाँ पर एक बेसिक चीजें हैं। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है? तो सबसे पहला एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है? अवशिष्ट। क्या होता है सर? अवशिष्ट। अब हम लोग बात करते हैं सर वाई एक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है? ऑर्डिनेट। क्या होता है सर? ऑर्डिनेट, राइट। और जेड एक्सिस की बात करोगे तो जेड एक्सिस का दूसरा नाम होता है कॉम्प्लेक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस सर? कॉम्प्लेक्स एक्सिस, राइट, है ना। तो आप अगर बात आपसे करेगा सर कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 3D में 000, 2D में 00, राइट। यहाँ भी एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या होगा? शीशा ही होगा, है ना, राइट। और यहाँ पर वाई एक्सिस का दूसरा नाम क्या होगा सर? ऑर्डिनेट होगा, राइट, है ना। ये आपको था सर इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाना। अब क्या होता है जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ये 3D जो आपका टॉपिक है 3 डायमेंशनल, 11th कक्षा में ये एक अलग टॉपिक में आता है, राइट। 11th क्लास में एक अलग टॉपिक के रूप में आता है। लेकिन जब ये 2D की बात करते हैं, 2D में 11th कक्षा में दो टॉपिक पढ़ना है। एक है आपको पढ़ना है स्ट्रेट लाइन, राइट। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है सर? स्ट्रेट लाइन। और दूसरा पढ़ना है सर कॉनिक सेक्शन के बारे में। ये सब कोऑर्डिनेट का क्या दो टॉपिक है ये 11th क्लास में, और 11th ही क्लास में आपका 3D पढ़ना है, राइट। तो यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत 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 महत्वपूर्ण यानी रोल है आपके 11th क्लास में, है ना। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन बताया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो टाइप के ज्योमेट्री पढ़ना है, एक 2D एक 3D। 2D में कितने एक्सिस होते हैं? 2 एक्सिस होते हैं। और 3D में कितने एक्सिस होते हैं? 3। कौन कौन सर? एक्स वाई और जेड। सबसे पहले इसको देख लें, उसके बाद हम लोग आगे की ओर देखते हैं। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं सर।
देखिए ये हमारा भी इंट्रोडक्शन था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। बात को समझने में बहुत आसान है। देखिए अब यहाँ से एक सवाल आता है सर, क्या सवाल आता है समझिएगा। हमें जो 11th कक्षा में पढ़ना है उसके लिए सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। बेसिक फंडामेंटल नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चंस को बना नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि भाई सबसे बड़ा सवाल होता है कि कोऑर्डिनेट में शुरुआत कहां से करते हैं, राइट। कोऑर्डिनेट में शुरुआत कहां से करते हैं। तो कोऑर्डिनेट में सबसे पहले हम अभी 2D में चल रहे हैं। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0। काहे 0 0 होगा? क्योंकि x भी 0 y भी 0। इधर जब आओगे सर तो ये आपका x डैश होता है और इधर नीचे आओगे तो क्या होता है सर y डैश होता है। इस साइड जो होता है ये x एक्सिस, इधर नेगेटिव x एक्सिस, राइट। ऊपर होता है आपका y एक्सिस, नीचे होता है नेगेटिव y एक्सिस, सही है। अब देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहला चीज यहां से निकल के आता है इस ज्योमेट्री से, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो सर सबसे पहला चीज इसका कहना है कि इसमें दो चीज होते हैं x और y। देखिए गौर से, देखो इधर भी x भी पॉजिटिव है और y भी क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन सेकंड में जब हम लोग आते हैं देखो x और y है, तो x क्या है सर? नेगेटिव है और y क्या है? पॉजिटिव, राइट। थर्ड में हम लोग आते हैं, देखो थर्ड को अच्छे से देखो, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, सही है। और फोर्थ में हम लोग आते हैं, देखो x में, x देखो क्या है? पॉजिटिव है, y क्या है? नेगेटिव है। ये हमारा क्वाड्रेंट में x और y का साइन है, पॉजिटिव और नेगेटिव का। यहीं से हमारा कोऑर्डिनेट की शुरुआत। दूसरा बात, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन आता है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा। देखिए बहुत आसान चीज है। क्या सर? x एक्सिस का इक्वेशन पूछ रहा है, इसका सीधा आंसर है y बराबर 0। तो देखो y पूछेगा तो क्या हो जाएगा? x बराबर 0, यानी x एक्सिस पर y 0 होता है, y एक्सिस पर क्या सर 0 होता है? x 0 होता है। ये हमारा आपका कोऑर्डिनेट में यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। अब देखो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन अगर बात हम लोग करेंगे तो क्वेश्चन आता है कि 3 और -4 किस क्वाड्रेंट में है। तो देखो x का मान किस में है? यही x है और ये y है। x का मान प्लस में है, y का मान माइनस में है। देखो ये किस क्वाड्रेंट में है, यानी ये हमारा किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर है? फिर आओ सेकंड क्वेश्चन टू बी नोटेड। सेकंड क्वेश्चन बोला हमारा कि -3 है और 4 है। देखो गौर से समझिएगा, यानी x का मान नेगेटिव में है, y का मान पॉजिटिव में है। देखो x नेगेटिव y पॉजिटिव, किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर। देखो थर्ड बोला -3 -2। देखो x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, राइट। तो यानी ये कौन सा क्वाड्रेंट है? देखो x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, यानी कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। चौथा हम लोग बात करेंगे सर कि 3 है और 5 है। बताओ x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या सर? ये किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। याद रहेगा सर, इतना चीज आपको बेसिक आइडिया आना चाहिए।
बहुत आसान है, लेकिन आगे हम लोग अभी बेसिक फंडामेंटल देख रहे हैं। अभी क्वेश्चन की बात नहीं होगी, बेसिक फंडामेंटल में देख रहा हूं, उसके बाद हम लोग बताएंगे कि आगे कैसे एनसीईआरटी के सवाल को कैसे बनाएंगे, राइट। तो थोड़ा सा आप इसको आगे की ओर देखिए कैसे बनता है। अब देखो सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि सबसे बड़ा चीज होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल की जब हम लोग बात करते हैं तो एक ही मन में सवाल आता है, हाफ बेस इनटू हाइट, लेकिन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए सूटेबल नहीं है। तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, ये हमारा ट्रायंगल होता है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। फर्स्ट है इसीलिए x1 y1 है, ठीक है। दूसरा हमारा x2 y2 है और तीसरा हमारा x3 y3 है। इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है सर? एरिया निकालना है। देखो एरिया निकालते कैसे हैं, तो सीधा से एरिया ऑफ ट्रायंगल की जब बात हुआ तो हाफ, देखो आराम से हमें फार्मूला जैसे कि ये क्या है, ऐसे लोग लिख देते हैं, गौर से समझिएगा, ऐसे लोगों ने लिख दिया, गौर से समझने का चीज है। ये फार्मूला होता है, लेकिन सवाल ये है कि ये फार्मूला हमें याद कैसे होगा, राइट। तो देखो कैसे याद करेंगे। हाफ हमेशा रहेगा, यहां भी था, यहां भी रहेगा। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, x को y मानना है। क्या मानना है? y को क्या मानना है? घर। देखो बॉयज का जनरली काम है घर के बाहर का काम करना, राइट, और गर्ल्स का काम है जनरली घर के अंदर का काम करना, राइट। तो देखो हम क्या करते हैं, x को बाहर रखते हैं, y को अंदर, यानी लड़का को बाहर लड़की को अंदर। ये टर्म कितने बार होगा? 3 बार। काहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं? ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। 3 वो था तो 3 बार देखो हमने लिख दिया, x बाहर है, y अंदर है, ठीक है। अब देखो यहां से शुरू करो, 1 से, यहां बैठा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 2 से शुरू करो, 2 3 1, फिर 3 से शुरू करो, 3 1, देख लो मिला के वही फार्मूला है या नहीं। अच्छे से आप देखिए, यही हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल है। बहुत आसान था, हमने कुछ नहीं बोला, x को y, y को गर्ल, x को बाहर रखा, y को अंदर रखा। 1 2 3, यानी ये पहले 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3, फिर 2 से 2 3 1 3 1 2, राइट। यही हमारा फार्मूला है। इसको निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं। तो हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल को सीख गया, लेकिन एक्चुअली है क्या, 11th क्लास में एरिया ऑफ ट्रायंगल पर सवाल नहीं आते। तो सर क्यों पढ़ा रहे हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं आएगा तो आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं बना सकते। देखो कैसे, अब देखो क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे होगा। तो कुछ नहीं करना है दोस्त, आराम से बनाएंगे, आराम से बनेगा। क्या है भाई, तो सुनिए। अगर हम बात करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, अभी हम स्ट्रेट लाइन और कॉनिक सेक्शन की बात एकदम नहीं करेंगे, पहले बेसिक फंडामेंटल का, तब हम स्ट्रेट लाइन के सवाल में जाएंगे। देखो आपको हमें पढ़ना है एरिया ऑफ,
क्या चीज भाई? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही मान। अब हुआ क्या कि रेक्टेंगल का एरिया नहीं आता है, फॉर्मूला भी नहीं होता है दोस्तों, है ना? तो क्या किया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करो। तुम्हारे ये रेक्टेंगल है, ए है, बी है, सी है और डी है, राइट? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का अभी तक हमने फॉर्मूला नहीं सीखा है, लेकिन कैसे सीखेंगे देखिए। इसको जो है बीच से जो है इसका पेट चीर दीजिए, चीर दिए, ये वो बन गया ट्रायंगल 1, यानी इसका फॉर्मूला बना एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, ई बन गया ट्रायंगल 2 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। अब देखो ट्रायंगल का आपने सीखा है, यहाँ पर ट्रायंगल 1 में कौन कौन है, ए बी और सी। ट्रायंगल 2 में कौन कौन है, ए सी और डी। इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। हमने क्या बोला सुनिएगा, पहले रेक्टेंगल को पेट चीर देना है, तो पेट चीरेंगे तो दो को ट्रायंगल बन जाएगा, फिर दोनों को पेट सिला देंगे तो फिर रेक्टेंगल बन जाएगा। कुछ नहीं करना है, पहले अलग अलग करके आंसर निकाल लेते हैं, दोनों आंसर को सम करेंगे तो एरिया ऑफ क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। अब देखो हमारे पास एक सवाल भी है, अगर हम लोग बात करेंगे सबसे पहला एनसीईआरटी 10.1 की बात हम लोग करने वाले हैं। 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा हम लोग करेंगे। पहले इसको आप दिमाग में रख लीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो पहले पेट चीरेंगे, दो को ट्रायंगल बनाएंगे, दोनों को सिल देंगे, आंसर आ जाएगा, राइट? चलिए हम लोग अभी क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन, समझिएगा। क्वेश्चन एनसीईआरटी 10.1 का पहला सवाल है, कहा है, क्वेश्चन को पहले समझिए, लिखा है ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल, है ना, क्वाड्रिलेटरल, है ना, इन द Cartesian plane whose vertices are -4, 5, 0, 7, 5, -5 and -4, -2 also find the area, ये बोला है क्वेश्चन में। हम लोग